नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 15 अगस्त तो बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में फील्ड इंजीनियर सुपरवाइजर के पदों वैकेंसी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जॉब का शानदार मौका निकाला है। जी हां, पीजीसीआईएल ने फील्ड इंजीनियर फील्ड सुपरवाइजर के पद पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया। इसके तहत जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हुए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट powergridindia.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करनी होगी। वहीं अभ्यर्थी ध्यान रखें कि इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 अगस्त 2021। उम्मीदवार ध्यान दें कि लास्ट डेट बीतने के बाद कोई आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं लिए जाएंगे। सीआरपीएफ ने पैरामेडिकल स्टाफ के 2349 पदों पर निकाली भर्ती। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने विभिन्न पदों सीआरपीएफ के साथ ही अस्पताल पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के लिए आवेदन मांगे। इसमें रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल पदों पर नियुक्ति की जाएगी। खास बात है कि इन पदों के कैंडिडेट्स को किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं होगी। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 13 सितंबर से 15 सितंबर 2021 तक किया जाना है। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवार तय तारीख और समय पर इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनकी फोटोकॉपी पत्र, डिग्री, आयु प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि लेकर आना होगा। इसके अलावा 3 पासपोर्ट साइज की हाल ही में फोटो भी लेनी होगी। एनडीए 10 अप्रैल को और 5 जून को होगी सर्विस सिलेक्शन। प्रीलिम्स 16 सितंबर को होगा मेन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2022 में होने वाली परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया। जारी शेड्यूल के मुताबिक यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 5 जून को आयोजित की जाएगी। सिविल सेवा परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन 2 फरवरी को जारी किया गया है, जबकि एप्लीकेशन लिंक 22 फरवरी 2022 तक सक्रिय रहेगी। 16 सितंबर से होगी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा। जी हाँ, परीक्षा कैंडिडेट्स के अनुसार सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 16 सितंबर 2022 से शुरू होगी। इसके अलावा आयोग ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, संयुक्त भूवैज्ञानिक सेवा परीक्षा, भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा, भारतीय सांख्यिक सेवा परीक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा और सशक्त के साथ संयुक्त शिक्षा परीक्षा की तारीखें भी जारी कर दी गई है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 फॉर्म और मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी। बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए पंजीकरण कराने के लिए अभ्यर्थियों के मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दी गए। इसके अलावा भी बीएसईबी ने वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए परीक्षा फॉर्म और शुल्क परीक्षा का ब्यौरा भी जारी कर दिया है। समिति के लेटेस्ट नोटिस के अनुसार +2 स्तर के मान्यता प्राप्त शिक्षण के साथ ही संस्थानों के प्रधान स्तर इंटर परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले छात्र, पेरेंट्स और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचित किया गया है। वे शिक्षण संस्थान प्रधान के माध्यम से डीमी रजिस्ट्रेशन कार्य के लिए भी ऑनलाइन संशोधन के लिए छात्र छात्राओं के लिए मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड समिति की वेबसाइट inter.biharboardonline.com पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसके साथ ही परीक्षा फॉर्म भी अपलोड किए जा चुके हैं। देश में बीते 24 घंटे मिले कोरोना के 38,000 नए केस। भारत में कोरोना वायरस के नए केसों में आज कमी दिखी गई। जी हां, देश में कल यानी शनिवार को भी 24 घंटे में कोरोना वायरस के 38,687 के साथ ही मामले आए हैं। कुल की तुलना में 3.6% कम हुई। कोरोना का खतरा अब पूरी तरह से टल नहीं गया है, क्योंकि अब भी कोरोना के मिलने वाले नए केस रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या से अधिक है। बिहार खतरा अभी टला नहीं। 13 दिन में 581 नए मामले। एक्टिव केस बढ़े। कोरोना का खतरा कम नहीं हो रहा है, हर दिन नए मामले आ रहे हैं। जी हाँ, नए मामले तो कम हो रहे हैं, लेकिन एक्टिव मामलों में खतरा बढ़ता ही जा रहा। अगस्त माह में 13 दिन में 581 संक्रमित मिले। कोरोना का खतरा देखते सरकार ने जांच बढ़ा दी है। एक दिन में 1 से 1.5 लाख तक जांच हो रही है, जिसमें संक्रमण के मामले समय से डिटेक्ट हो जा रहे हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में 27,000 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 42,581 के पास पहुंची। जब कोरोना का खतरा देखते सरकार ने जांच बढ़ा दी है। एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा जांच हो गई है, जबकि कोरोना को मात देने वाली संख्या 71,55,300 हो गई है। अब कुल संख्या 9649 लोगों की मौत हो चुकी। संक्रमण का आंकड़ा घट बढ़ रहा है, जिससे लोगों को लग रही कोरोना खतरा कम हो गया, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि खतरा कम नहीं हुआ है। वायरस कमजोर हुआ है, लेकिन अब खत्म नहीं हुआ। अब कभी भी एक्टिव होकर तबाही मचा सकता है। ऐसे में संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना में सभी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हाईकोर्ट में फहरेगा तिरंगा। चीफ जस्टिस संजय कौर करेंगे झंडोत्तोलन। कोविड-19 की वजह से पटना हाईकोर्ट पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झंडा फहराने का कार्य बहुत ही समिति के साथ ही उपस्थित में किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कौर हाईकोर्ट में झंडा फहराएंगे। जी हाँ, पटना हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी एक नोटिस के अनुसार सभी संबंधित लोगों से इस आयोजन को वर्चुअल मोड में जोड़कर देखने का निवेदन किया गया है। इस कार्यक्रम को देखते हुए पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध रहेगा। सुबह 9:30 बजे पटना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कौर राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे।
बाढ़ से हालात बेकाबू, पटना शहर के घरों में घुसा गंगा का पानी। गंगा, सोन, गंडक से लेकर उत्तर बिहार के तमाम छोटी बड़ी नदियों में एक साथ उफान से लेकर बिहार में बाढ़ के हालात बेकाबू होते दिख रहे। जी हां, और तो और पटना में गंगा के किनारे बने कई घरों में पानी प्रवेश कर गया है। राजधानी के ज्यादातर गंगा घाट पहले से ही पानी में डूब चुके। गंगा का और पानी दीघा नहर के रास्ते दानापुर के घरों में घुसने का खतरा बढ़ गया। यहाँ नहर का गेट बंद करते हुए पानी मोटर के सहारे गंगा में गिराया जा रहा है। इधर गंगा में बाढ़ से परेशान लोगों की राहत की खबर उत्तर प्रदेश के साथ ही इलाहाबाद, वाराणसी में गंगा का जलस्तर घटने लगा है। वहीं बिहार के पिछले जिले बक्सर में भी स्थिर हो गया। बक्सर में शाम तक गिरावट का सिलसिला शुरू होते ही उम्मीद जताई जा रही है कल सुबह तक पटना में भी जलस्तर घटने की उम्मीद है, बशर्ते सोन के जलस्तर में भी राहत रहे। पटना का गांधी मैदान स्पेशल ब्रांच के लिए जॉक तैनात। गणतंत्र दिवस के लेकर समारोह के मुख्य राजकीय समारोह को लेकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भी सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए जा रही है। साथ ही आज से ही गांधी मैदान में स्पेशल ब्रांच ने सुरक्षा की कलाम संभाली है। बम स्क्वाड के साथ टीम से मंत्रालय पर गांधी मैदान के चप्पे चप्पे तलाशी लेने में जुटी है। 1 दर्जन से भी अधिक स्पेशल ब्रांच के गर्मी अधिकारी सुरक्षा काम कर रहे हैं। गांधी मैदान में चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। 15 अगस्त के बाद ही स्वतंत्र दिवस को लेकर परेड की तैयारी पूरी कर ली गई। शुक्रवार को अंतिम परेड रिहर्सल की जा रही। इस बार रिहर्सल के बाद समारोह में 12 तुर्कियों की परेड पर 8 विभागों की झांकी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसमें खास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन पर आधारित सामाजिक सुधार व बदलाव पर दहेज प्रथा, मद्य निषेध, टीका एक्सप्रेस समेत कई आकर्षक तरह की आकर्षक झांकियां होगी। 8वीं तक की कक्षाएं खुलने से पहले शिक्षा मंत्री का सभी डीएम डीईओ को मिला निर्देश। 16 अगस्त से प्रारंभिक स्कूल खुल जाएंगे। इसके साथ स्कूलों में पढ़ाई के स्तंभ में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि स्कूल पर नियम खुलने लगी। 100% बच्चों को गाइडलाइन के मुताबिक पढ़ाई रहेगी। साथ शिक्षकों की नियमित उपस्थिति के स्तंभ में कहा गया कि उन्हें विद्यालय में 100% देना होगा ताकि एक अरसे के बाद खुल रहे स्कूल बच्चों के लिए पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा हो। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक वर्चुअल मीटिंग में यह बातें कही गई। इस दौरान उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा कि वह एक सुनिश्चित करे कि शिक्षकों को वेतन समय पर हो, प्रोन्नति समय पर दी जाए। उनकी बकाया राशि का भुगतान भी सुनिश्चित करे ताकि अध्यापकों को कार्यालयों के साथ ही चक्कर न लगाने पड़े, साथ ही उनकी अन्य समस्याओं का समाधान भी करें। किसानों को मुफ्त मिलेगा माइक्रो एसडी कार्ड, सीखेंगे कृषि की नई तकनीक। बिहार के किसानों को स्मार्ट बनाने की सरकार अब नई पहल करने जा रही है। जहां किसान अब फिल्मों और अपनी किसानी के साथ ही किसानों की सफलता का सफर मोबाइल पर देखकर कृषि की नई तकनीकों से रूबरू होंगे। इसके लिए अब माइक्रो एसडी कार्ड दिया जाएगा। संबंधित मटेरियल होंगे। बिहार के किसानों को अब बाहर जाकर प्रशिक्षण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने स्मार्टफोन पर ही खेती किसानों का गुण सीखेंगे। कैमूर में नुआव के कारीराम पुल का लिंक रोड धंसा, आवागमन बंद। कैमूर जिले की सभी नदियां अब इन दिनों उफान पर है। कर्मनाशा नदी में उफान के चलते प्रखंड के कारीराम घाट पर बने पुल के दोनों किनारों पर लिंक रोड धंस गया है, जिससे कैमूर जिले का गाजीपुर पर संपर्क भंग हो गया। पुल के पूर्वी किनारे की आधे से अधिक सड़क टूट गई है, जबकि यूपी सीमा के पश्चिम छोर की सड़क धंसने के साथ ही पटना का क्रम जारी है। उक्त पुल के किनारे की सड़क बहने की आशंका तो पहले से ही बनी हुई है। जब इस वर्ष नदी में आए उफान से स्पष्ट हो गया कि पुल के दोनों किनारों की सड़क बह गई है। बताया जाता है कि किसानों की गंगा तत्कालीन यूपी सरकार के सहयोग से यूपी सेतु निगम के द्वारा आनंद फारन में पुल निर्माण को करा दिया जाएगा, लेकिन पुल निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया। पुल से आवागमन शुरू होते ही नदी के उफान के साथ पुल के दोनों किनारों की सड़क बहने से लोग सकते में हैं। बाघा बॉर्डर के बाद बिहार के पुलिया में आज भी 14 अगस्त की आधी रात को फहराया जाता है तिरंगा। जी हां, बिहार पुलिया के शहर के झंडा चौक पर 14 अगस्त की मध्य रात्रि को शंखनाद के साथ झंडोत्तोलन की अनूठी परंपरा चल रही है। वहीं 14 अगस्त की मध्य रात्रि पूरी शहर देश भक्ति के साथ ही नारों से गूंज उठता है। लोग राष्ट्रीय महापर्व के रंग में डूब जाते। देश में बाघा बॉर्डर के बाद यह दूसरा स्थल है जहां आधी रात को भी झंडोत्तोलन होता है। हल्दिया बरौली पाइपलाइन से कच्चे तेल की चोरी जमई लंबे समय के बाद शुक्रवार की रात बाजाचोर गांव के पास समय पर अपराधियों ने पारदीप हल्दिया बरौनी पाइपलाइन में बल्ब लगाकर सैकड़ों लीटर कच्चे तेल की चोरी कर ली। इंडियन ऑयल के अधिकारी मामले की जांच में जुट गए। बरौनी सूचना पर झांसा पुलिस ने रात में भी कई जगहों पर गिरफ्तारी कर छापेमारी की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सहायक प्रबंधक की बताया जा रहा है कि पाइपलाइन में तेल का बहाव काफी तीव्र गति से होता है। चोर की इस लापरवाही से काफी भी उच्च दबाव में तेल का रिसाव हो सकता है, जिससे आग लगने की स्थिति में पर्यावरण और जान माल को भारी नुकसान हो सकता है। इस स्थिति में बरौनी व बुगाई गांव रिफाइनिंग को अच्छे तेल की आपूर्ति न होने के कारण आसपास के राज्यों में पेट्रोलियम तेल भी आपूर्ति बंद कर हो सकती है। सहरसा सराहनीय सेवा के लिए आनंद को मिला राष्ट्रपति पुलिस पदक। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति पुलिस पदक सराहनीय सेवा के लिए सहरसा जिला बल के लिए पुलिस अवर निरीक्षक आनंद कुमार सिंह का चयन किया गया। बिहार के 21 पुलिस पदाधिकारियों का चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया, जहाँ यह पदक न्यूनतम 20 वर्षों की सेवा अवधि में बिना किसी सजा चेतावनी के स्वच्छ सेवा अभिलेख रहने का प्रदान दिया जाता है। इस पुरस्कार की घोषणा के बाद जिला पुलिस बल में हर्ष का माहौल है। आनंद कुमार सिंह यह रक्षित अवर निरीक्षण 1-2 की कार्यरत पर पद है।
रोजाना 2 मोबाइल लूट कर महीने में 60,000 कमाते लुटेरे। मोबाइल लुटेरे छोटी घटनाओं को अंजाम देकर लाखों में खेल रहे। गिरोह को एक लुटेरा हर रोज 2 मोबाइल की लूट कर महीने में 60,000 रुपए की कमाई कर। दरअसल हाल ही में जनकपुर थाने की पुलिस ने मोबाइल लुटेरे गैंग को पकड़ा था। पुलिस ने जब इन गिरोह के सदस्यों से बात की तो चौंकाने वाली बातें सामने सुनकर पुलिस टीम भी हैरान रह गई। नाबालिग लुटेरों ने पुलिस की बताया कि साहिबगंज के पटना गैंग के 2 सहना के साथ ही हर महीने आते। हर रोज लुटेरे को 2 मोबाइल झपटने का टास्क मिलता। स्मार्टफोन के बदले 1,000, जबकि अगर सिर्फ पैड वाला मोबाइल है तो लुटेरों को 500 रुपए दिए जाते। यानी एक लुटेरा अगर हर रोज 2 स्मार्टफोन लूटता है तो उसे 2,000 रुपए उसी वक्त सरंगना दिया जाएगा। ऐसे में महीने के 30 दिन में लुटेरों की कमाई 60,000 रुपए हो जाती है। बिहार के 15 जिलों की 17 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में। बिहार के 15 जिलों बाढ़ से प्रभावित हो चुके। इन जिलों 82 प्रखंडों की कुल 484 पंचायतें बाढ़ से आंशिक अपूर्ण से प्रभावित है। बिहार की लगभग 17 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में। आपदा प्रबंधन विभाग ने इन जिलों में राहत व बचाव का कार्य तेज कर दिया। साथ ही सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर पर जल संसाधन विभाग के इंजीनियर के साथ लगातार निगरानी हो रही। विभाग के अनुसार प्रभावित इलाकों में आवागमन जारी रखने और जरूरी सामग्री पहुंचाने के लिए 1726 नावों का परिचालन किया जा रहा है, जिसमें से जरूरत के अनुसार इन नावों की संख्या बढ़ा दी जा सकती है। 1,22,721 पॉलीथीन सीट और 21,043 सूखा राशन पैकेट बांटे जाते हैं। इसके अलावा सभी जिलों के फसल के नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। आकलन होने के बाद किसानों को क्षतिपूर्ति की जाएगी। प्रभावित क्षेत्रों में 178 सामुदायिक किचन के संचालन किया जा रहा है। इन रसोई घरों में शनिवार को 93,749 लोगों ने भोजन किया। निर्माण निगम में कार्यपालक अभियंता के घर पर मिला नोटों का खजाना। बिहार में मकान के अंदर जो भी मिला उसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। नोटों से भरा बैग और आभूषणों ने चकाचौंध कर दिया। रुपए इतने थे, गिनते गिनते हाथ थक गए, लेकिन रुपए कितनी थी इसकी गिनती बढ़ती ही जा रही थी। इसके बाद भी गिनने के लिए मशीन तक मंगानी पड़ी। मामला इतना था कि काफी चर्चा का विषय बन गया। दरअसल बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के लिए कार्यपालक अभियंता रविंद्र के ठिकाने पर शुक्रवार को निगरानी आभूषण ब्यूरो को लेकर छापेमारी की गई। आय से लेकर अधिक संपत्ति मामले में पुरियाचिक स्थित इनके आवास की तलाशी में करोड़ों की संपत्ति मिली। घर में 1.43 करोड़ नगद के अलावा लाखों के सोने चांदी के जेवरात भी मिले हैं। बैंक खातों में 53 लाख रुपए जमा, जबकि 20 लाख के फिक्स डिपॉजिट के कागजात अधिकारियों के हाथ लगे। सीआरपीएफ की हत्या छोड़ा नक्सली संगठन का जोनल कमांडर। गया के पूर्वी क्षेत्र का जोनल कमांडर नक्सली प्रद्युम्न शर्मा आखिरकार सीआरपीएफ की हत्या चढ़ गया, लेकिन टीम फिलहाल मामले को गोपनीय रखी है। उसके सेफ हाउस में रखा गया है। सूत्रों के अनुसार बीते कुछ समय में प्रद्युम्न शर्मा का लोकेशन यूपी के गाजियाबाद और पैराज क्षेत्र में मिल रहा था। एक साथ 2 जगह लोकेशन की खबर सीआरपीएफ टीम को सख्ते में डाल दिया। ऐसे में टीम ने अपना काम करना शुरू कर दिया। प्रद्युम्न को पकड़ने के लिए तैयारी जोरों शोर से चलने लगी। उसकी स्थिर लोकेशन किसी भी विशेष इलाके से रेगुलर नहीं मिल रही थी। इस बीच राज्य सीआरपीएफ की टीम सक्रिय हो गई। उसने गाजियाबाद से लेकर पैराज तक नेटवर्क रखा था। साथ ही इसमें देश की बड़ी पुलिस एजेंसियों की मदद ली गई थी। उसे गाजियाबाद के पास एक कब्जे से दबोच लिया गया। जिले में 2023 से लेकर अब तक यह हर एक नक्सली कांड के प्रद्युम्न शर्मा का नाम पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। न केवल गया बल्कि औरंगाबाद और झारखंड के विभिन्न थानों में इनके खिलाफ सघनी वारदातों को अंजाम दिए जाने का मुकदमा दर्ज है। हाई अलर्ट पर दरभंगा रेलवे स्टेशन। आरपीएफ ने पार्किंग से लेकर ट्रेन तक कोना कोना खंगाला। स्वतंत्र दिवस को लेकर हाई अलर्ट पर चल रही आरपीएफ तथा जीआरपीएफ ने शनिवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर गहन चेकिंग अभियान चलाया। स्टेशन परिसर से लेकर ट्रेन तक के लिए सघन जांच की गई। हालांकि इस दौरान किसी तरह के संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु पकड़ लेने की कोई खबर नहीं मिली है। मालूम हो कि मुख्यालय से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक स्वतंत्र दिवस के मद्देनजर मंडल सुरक्षा आयुक्त अरविंद कुमार लाल ने अलर्ट मोड पर रहते हुए इस गहन चेकिंग अभियान का 7 निर्देश जारी किया। इसके आलोक में आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त रूप में चेकिंग की साथ जाने वाले यात्रियों और उनके सामानों की चेकिंग के अलावा आवश्यक व जावक पार्षण की भी पूरी तरह चेकिंग की गई। इस संबंध में आरपीएफ इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया कि ड्यूटी में तैनात सभी आरपीएफ और जीआरपी के जवानों को मुस्तैद रखने का निर्देश दिया गया। गृह निराश्रित बच्चों के लिए वरदान बनी परवरिश योजना। 443 को लेकर मिल रहा लाभ। समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित परवरिश योजना मेले में साथ ही जिले के 443 निराश्रित बच्चों की देखरेख व शिक्षा के लिए लाभकारी सिद्ध को हो रही है। परवरिश योजना के अंतर्गत अनाथ और अभिवंचित बच्चों का लालन पालन सामुदायिक स्तर पर किया जा रहा है। योजना के तहत बीपीएल यूटी में शामिल आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के ऐसे बच्चे को समाज में पालन पोषण के साथ ही गैर संस्थाएं की देखरेख को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान भत्ता दिया जाता है। योजना के तहत निराश्रित उसके निकटतम संबंधी या रिश्तेदार के रहने के साथ ही माता पिता विहीन बच्चे, HIV 1 या कुंच रोग से लेकर पीड़ित बच्चे, HIV या एड्स कुंच रोग के साथ ग्रेड 2 प्रमाण पत्र माता पिता के संतानों को प्रवेश योजना के तहत अनुदान भत्ता दिया जाता है।
गंडक में छोड़ा गया 1.41 लाख क्यूसेक पानी गोपालगंज के निचले इलाके में खचा। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश एवं वाल्मीकि नगर के बराज से लेकर पानी छोड़े जाने के कारण गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। शनिवार को वाल्मीकि नगर के साथ ही रविवार की शाम तक यहां पानी जिले के सीमा में पहुंचने की संभावना व्यक्त हो जा रही है। उक्त नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही दिराए किनारे के कई स्थानों पर नदी की धारा तटबंध की तरफ बढ़ने लगी। इसके अलावा दिराए किनारे के निचले इलाके के साथ ही लोगों का बाढ़ की चिंता भी सताने लगी है। बिहार के कई जिलों में गरज के साथ भारी बारिश के असर। मौसम विभाग ने भी आज उत्तर बिहार के लिए अलर्ट जारी किया है। उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, अररिया आदि जगहों पर मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस प्रकार की स्थिति अगले 2 से 3 दिनों तक बने रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में मानसून सक्रिय होने के साथ ही राज्य में अच्छी बारिश के आसार है। राज्य में बीते 24 घंटे के बाद उत्तर बिहार के अधिकांश स्थानों व दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान है। कमजोर इम्यूनिटी के संकेतों को समझे। बार बार सर्दी, जुकाम और पेट का गड़बड़ होना कमजोर इम्यूनिटी का इशारा है। जानिए रोगों से लड़ने की क्षमता कब घटती है और कैसे इसे बढ़ाएं। इम्यूनिटी हमें कई बीमारियों से बचाती है। अगर इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है तो शरीर इसका भी संकेत देता है। इन संकेतों को समझकर शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता तो बढ़ाया जा सकता है, जिसमें लंबे समय तक तनाव रहने के कारण इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स काफ़ी कमजोर हो जाता है। अक्सर सर्दी जुकाम होना, सर्दी के मौसम में 2 से 3 बार सर्दी जुकाम होना सामान्य है। अगर अधिकांश समय आपको जुकाम रहता है तो यह कमजोर इम्यूनिटी का संकेत है। अक्सर कान में संक्रमण होना अमेरिकन एकेडमी ऑफ एलर्जीज, अस्थमा और इम्यूनोलॉजी के साथ ही मुताबिक एक कमजोर इम्यूनिटी का संकेत है। 1 साल में 4 बार से अधिक कान का संक्रमण होना, 1 साल में 2 बार निमोनिया होना कमजोर इम्यून सिस्टम के संकेत हो सकते हैं। ऐसे संकेतों को नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। पेट का सही ना रहना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक इम्यूनिटी 70% आपके पाचन तंत्र पर निर्भर होती है। शरीर के घावों को देरी से भरना, शरीर का कहीं भी कटने या जलने अथवा छिलने पर त्वचा तेजी से डैमेज कंट्रोल मोड में आ जाती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत सारे जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब अच्छे लगे उनके नाम है कोमल चौधरी, टंटनोजा और रुपेश। क्या राज्य में बाढ़ से हालात बेकाबू हो रहे हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।